करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जिंदगी एक जंग है, इसको तू जारी रख, जीतना है मंजिल को पाना है, सिलेक्शन की तू तैयारी रख। दोस्तों आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है और आप सब जानते हैं सीईटी एग्जाम डेट आ गई है और दोस्तों इसके लिए हमारा आज से एक ही लक्ष्य रहेगा, अब की बार सीईटी पार। और दोस्तों इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी होगी क्योंकि आप सब जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आप बस 15 से 20 मिनट तक पूरे दिलो दिमाग से इस क्लास को देखना और अपनी नोटबुक में साथ ही साथ नोट करते रहना। दोस्तों हम यहाँ पर वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकती है। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं वही एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों आइए हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप बस साथ ही साथ नोट करते रहना, हम यहाँ पर वही चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमारे पास आ सकती है। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन बनता है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो उस देश की सरकार का संचालन करता है और उसके मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। दोस्तों संविधान नियमों और उपनियमों का एक लिखित दस्तावेज है। नियमों और उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि संपूर्ण व्यवस्था कैसे काम करेगी। दोस्तों जो संविधान है वो किसी भी देश का मौलिक कानून है और उस देश की सरकार का संचालन करता है और उसके मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। और जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है, नियमों और उपनियमों का लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि संपूर्ण व्यवस्था कैसे काम करेगी। और दोस्तों अगर भारत के संविधान की बात की जाए, तो भारत के संविधान का जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। और दोस्तों जो भारत का संविधान है वो सर्वोच्च विधान है। भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है। भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है जो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था। भारत का संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। और दोस्तों इसी 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। विधि दिवस या कानून दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों भारत का संविधान पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। दोस्तों भारत का संविधान पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। दोस्तों अब इसके बाद आती है बात कि भारत के संविधान की मांग किसने उठाई थी और कब उठाई थी। और दोस्तों अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो शुरुआत में भारत के संविधान की मांग कब उठी थी? तो दोस्तों बात की जाए तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इस मांग को उठाया था। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने इस मांग को स्वराज्य विधेयक में उठाया था। स्वराज्य विधेयक में जो हमारा संविधान है इसकी मांग को उठाया था। और दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों सबसे पहले भारत के संविधान की मांग 1895 में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने उठाई थी और उन्होंने इस मांग को स्वराज विधेयक में उठाया था। और दोस्तों इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और दोस्तों अगर इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भारत की संविधान की मांग को उठाया था। महात्मा गांधी ने भारत के संविधान की मांग को उठाया था। दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाना चाहिए। दोस्तों आप सब जानते हो 1922 के दौरान गांधी जी का एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और दोस्तों इसी दौरान 5 फरवरी 1922
5 फरवरी 1922 को दोस्तों 5 फरवरी 1922 को एक चोरी चोरा कांड की घटना होती है। और दोस्तों इस कांड में जो भारत के आंदोलनकारी है वो अंग्रेजों की एक चौकी में आग लगा देते हैं, जिसमें एक सिपाही समेत कुल 21 अंग्रेज अधिकारी जलकर राख हो गए थे। और दोस्तों इसी बात को लेकर गांधी जी ने अपना जो आंदोलन है उसको वापस ले लिया और ये मांग वहीं पर दबकर रह गई। गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया और भारत के संविधान की मांग वहीं पर दबकर रह गई। और दोस्तों इसके बाद और गांधी जी के बाद 1928 में दोस्तों 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को दिया था, नेहरू रिपोर्ट दी थी। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट में भारत के संविधान को लिखने का प्रयास किया था, भारत के संविधान को लिखने का प्रयास किया था। दोस्तों ये एज इट इज क्वेश्चन पहले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों आगे भी पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर लेना कि भारत के संविधान को किसने लिखने का प्रयास किया था। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान को लिखने का प्रयास किया था। इसके बाद 1934 में भारत के संविधान की औपचारिक मांग उठाई गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान की औपचारिक मांग को किसने उठाया था। तो दोस्तों ये उठाया था एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के संविधान की औपचारिक मांग को उठाया था। और दोस्तों इसका कारण ये हुआ, इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। और दोस्तों ये जो अधिनियम है ये भारत का एक ऐसा संविधान था जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत का एक ऐसा संविधान था जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों जो भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा असर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखा गया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसका ही सबसे ज़्यादा असर भारत के संविधान पर पड़ा था। और दोस्तों इसके बाद 1938 में जो एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के संविधान की औपचारिक मांग को उठाया था, क्योंकि जो एम.एन. रॉय थे उनको कोई इतना जानता नहीं था, तो इसके लिए जो हमारे अंकल जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को आगे तक बढ़ाया था। दोस्तों इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। और दोस्तों ये भी पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव किसने जारी किया था। तो दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी लिनथ गो ने अगस्त प्रस्ताव को जारी किया था। और दोस्तों जो ये अगस्त प्रस्ताव है ये भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए आया था। और दोस्तों इसके बाद भारतीयों ने युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। और दोस्तों इसके बाद 1942 में एक क्रिप्स मिशन आता है। और दोस्तों इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और दोस्तों जो ये क्रिप्स मिशन है इसने भारतीयों को डोमेनियल स्टेट देने की बात कही थी। दोस्तों जो ये क्रिप्स मिशन है इसने भारतीयों को कहा कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अगर भारत ब्रिटिश का अंग्रेजों का साथ देता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो भारत को अपना संविधान बनाने की आज़ादी दे देंगे। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो डोमिनियल स्टेट है उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। और दोस्तों जो गांधी जी है और जो हमारे चाचा जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कहा कि हमें तो वो चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। दोस्तों जो 1942 का क्रिप्स मिशन था उसने भारतीयों को डोमिनियल स्टेट देने की बात कही और उसने भारतीयों को कहा कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों का साथ देता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने की आज़ादी दे देंगे। लेकिन दोस्तों जो गांधी जी है उन्होंने इस डोमिनियल स्टेट को पोस्ट डेटेड चेक कहा और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें तो वो चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है। और दोस्तों इसके बाद 1946 में कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थी। और दोस्तों इसमें कहा गया कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य
चुना जाएगा। जो 10 लाख लोग हैं उन पर एक सदस्य के चुने जाने की बात की गई, तो इसका जो रेशियो अनुपात था वो 10:1 था। और दोस्तों जो ये 379 सीटें हैं, कुल 379 जो सीटें हैं, इनमें से 296 सीटें जो है वो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थी। और दोस्तों इसमें से 93 सीटें देसी रियासतों की थी, 93 सीटें देसी रियासतों की थी। और दोस्तों जो ये 296 सीटें थी, इनको 2 भागों में बांटा गया था। और दोस्तों अगर बात की जाए तो 2 भागों में 292 जो सीटें थी वो गवर्नर के अधीन थी। और दोस्तों इनमें जो चार चीफ कमिश्नरी थी, इसमें 4 चीफ कमिश्नरी थी। और दोस्तों 296 सीट में से 292 सीट जो थी वो गवर्नर के अधीन थी और 4 इसमें चीफ कमिश्नरी थी। और दोस्तों जो ये 4 चीफ कमिश्नरी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आज भी दिल में कुछ होता है, आज भी दिल में कुछ होता है। दोस्तों आज भी दिल में कुछ होता है। दोस्तों अगर बात की जाए आज से अजमेर, भी से ब्रिटिश, बलूचिस्तानी। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरी चीफ कमिश्नरी थी वो थी दिल से दिल्ली। और चौथी जो चीफ कमिश्नरी थी वो थी कुछ से याद करेंगे हम, कुरग। तो दोस्तों जो 4 चीफ कमिश्नरी थी वो थी अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तानी, दिल्ली और कुरग। और दोस्तों अब जो चुनाव होना था वो होना था 296 सीटों पर, क्योंकि जो 93 सीटें थी देसी रियासतों की, उन्होंने चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने 93 सदस्य खुद चुनकर भेज देंगे। दोस्तों तो अब चुनाव होना था वो होना था 296 सीटों पर, 296 सीटों पर अब चुनाव होना था। और दोस्तों इसके लिए 1946 में जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। और दोस्तों इन 296 में से 208 सीटें कुल कांग्रेस ने जीती थी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने 208 सीटें जीती थी। और दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। और दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और दोस्तों इसने 199 सीटों पर सीधे चुनाव जीता था और 9 सीटों पर इनको समर्थन मिला था। दोस्तों जो 208 सीटें थी, इन 208 सीटों में 199 सीटें कांग्रेस ने सीधी जीती थी और 9 सीटों पर कांग्रेस को समर्थन मिला था। और दोस्तों जो दूसरी बड़ी पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग। और दोस्तों मुस्लिम लीग ने कुल 73 सीटें जीती थी। और दोस्तों जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और इसके बाद 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग थी। और दोस्तों इसके बाद 15 सीटें अन्य ने जीती थी। और दोस्तों इन 15 सीटों में 8 सीट निर्दलीय ने जीती थी। और दोस्तों जो 7 सीटें हैं वो छोटी मोटी पार्टियों ने जीती थी। दोस्तों जो 296 सीटों पर चुनाव हुए उन 296 सीटों में 208 सीटें कुल अकेली कांग्रेस ने जीती थी। दोस्तों 199 सीटें उनको सीधी जीत मिली थी और 9 सीटों पर उनको समर्थन मिला था। और दोस्तों इसके बाद 73 सीटों के साथ मुस्लिम लीग दूसरे नंबर पर थी और इनमें से 15 सीटें जो है वो अन्य ने जीती थी। और दोस्तों इन 15 सीटों में जो 8 सदस्य थे वो निर्दलीय थे और जो 7 सीट थी वो छोटी मोटी पार्टियों में जीती थी। और दोस्तों जो ये 296 सीट थी इनमें 15 सीटों पर महिलाओं को जीत मिली थी, 15 सीटें महिलाओं ने जीती थी। और दोस्तों इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम हर रोज यहाँ पर 6 बजे एक क्लास करते रहेंगे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं। लव यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।